सबों को यीशु दैनिक आहार में आपका स्वागत है। मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में ही प्रभु यीशु एकता के लिए 3 बार प्रार्थना कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत है? प्रभु यीशु को क्या महसूस हुआ कि उसे एकता के लिए प्रार्थना करने की जरूरत पड़ गई? सुनिए ध्यान से, प्रभु यीशु कैसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में जो संत यूहन्ना अध्याय 17 से लिया गया है, प्रभु कहते हैं, सब के सब एक हो जाए पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दे दी, जिससे वे हमारी तरह एक हो जाएं। और फिर प्रभु कहता है, मैं उनमें रहूं और तू मुझ में रहे, जिससे वे पूर्ण तरह से हम में एक हो जाएं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आखिर ऐसी क्या जरूरत है कि प्रभु यीशु को एकता के लिए प्रार्थना करने की जरूरत पड़ गई? हम जानते हैं, इस संसार में ही नहीं, हमारे मन में, हमारे सोच में और हमारे आचरण में यह झलक उठता है, एकता का अभाव। इस संसार में एकता नहीं, हमारे मन में एकता नहीं, हमारे सोच में एकता नहीं, हमारे विश्वास में एकता नहीं, और यही कारण है यहाँ प्रेम नहीं है। मेरे मित्रों, जहाँ एकता नहीं वहाँ प्रेम कैसे पनपेगा? हम जानते हैं मेरे मित्रों, प्रभु के सुंदर वचनों को सुनने के पहले इस पर थोड़ा सा मन लगा लीजिए। प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि यह संसार विभाजित हो चुका है, हमारे विश्वास विभाजित हो चुके हैं, हमारे मन विभाजित हो चुके हैं, हमारे सोच और हमारे आचरण विभाजित हो चुके हैं। गरीब और अमीर के बीच में यह विभाजन है, सुंदर और कुरूप के बीच में यह विभाजन है, छोटे और बड़ों के बीच में यह विभाजन है, पापी और विश्वासी, धार्मिक, इनके बीच में यह विभाजन है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही कारण है, जब तक यह विभाजन उपस्थित रहेगा तब तक प्रेम पनप नहीं पाता है। और यही कारण है, प्रभु यीशु हमें याद दिलाना चाहते हैं और कहते हैं, हे पिता, जिस प्रकार तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में निवास करे, हम में एक हो जाएं। मेरे मित्रों, हमारे विश्वास एक हो, हमारा प्रेम एक हो, हमारे आचरण एक हो। बिल्कुल यही बात आज के इस सुंदर से वचन में हमें सुनने को मिलता है। आप ध्यान से सुने, वचन क्या कहता है। एफिसियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या 1 से वचन को ध्यान से सुनिए। प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आता है तो वो हमें किस तरह एकता में बांध देता है। प्रभु का वचन कहता है, हमें अपने बुलाहट का एहसास होता है और हम अपने बुलाहट के अनुसार आचरण करते हैं। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों में मेरा अनुरोध है, आप पूर्ण रूप से विनम्र बने, सौम्य बने, सहनशील बने, प्रेम में एक दूसरे को सहन करे, शांति के सूत्र में बंधकर एक होकर एकता में बंधे रहें, जो पवित्र आत्मा तुम्हें प्रदान करता है। जी हाँ, इसका उत्तर यही है। यह एकता कैसे पनपेगी? यह एकता हम में कैसे पैदा होगी? यह मात्र पवित्र आत्मा के आगमन से होता है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माता कलीसिया हमें तैयार कर रही है पेंतेकोस्त के दिन के लिए। जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमें कैसे एकता में बनाएगा, वो हमें कैसे एकता में बांध रखेगा, वो हमें वचन के द्वारा प्रभु सुनाना चाहते हैं। आप ध्यान से सुनिए। इसी पाठ में प्रभु क्या कहते हैं, भिन्न होने के बावजूद भी हमारा एक शरीर है, भिन्न होने के बाद भी एक ही आत्मा है, एक ही आशा है जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। भिन्न होने के बावजूद भी एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। एक ही ईश्वर है
जो सबों का पिता है, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। मेरे मित्रों, यह बात तो बिल्कुल सही। जब तक पवित्र आत्मा हम में नहीं आता, हमें निवास नहीं करता, हमें एकता नहीं होगी, विश्वास में एकता नहीं होगी, हमारे प्रेम में एकता नहीं होगी। और यही बात बार बार प्रभु यीशु के वचनों में सुनाई देता है। हे पिता, जिस प्रकार तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में बने रहे। मेरे मित्रों, आइए हम बड़े प्रेम से, बड़े लगन से, बड़े उत्साह से उस पवित्र आत्मा के आगमन का इंतजार करते रहे, जो हमें पिता और पुत्र की तरह एकता में बांधे रखता है। आमीन। जय यीशु सबों को।